2025 का सबसे खतरनाक योग। इन 4 राशियों पर टूटेगा दुर्भाग्य का कहर। जी हाँ दोस्तों, अब सुनिए वो ज्योतिषीय घटना जो शायद आने वाले कुछ हफ्तों में किसी की नौकरी छीन सकती है, किसी का व्यापार गिरा सकती है और किसी के जीवन की दिशा ही बदल सकती है। क्योंकि 22 जून से राहु और चंद्रमा कुंभ राशि में मिल रहे हैं और बना रहे हैं एक भयानक ग्रहण योग। जी हाँ, राहु पहले से कुंभ में विराजमान है और अब जब चंद्रमा भी वहां प्रवेश कर रहे हैं तो शुरू हो रहा है एक ऐसा समय जो 4 राशियों के लिए मन, धन और जीवन तीनों में उथल-पुथल ला सकता है। ज्योतिष में माना जाता है कि जब राहु और चंद्रमा एक साथ आते हैं तो वहां बनता है ग्रहण योग। और ये योग शुभ नहीं बल्कि बहुत ही अशुभ संकेत लेकर आता है। साथ ही आपको बता दे, राहु और चंद्रमा जब एक ही राशि में बेहद निकट आ जाते हैं तो बनता है ग्रहण योग। लेकिन इस बार ये सिर्फ एक ग्रहण नहीं है, ये एक पितृक्लेश उदय योग है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि राहु वो ग्रह है जो पितृ दोष को कुंडली में जगाता है और चंद्रमा उस चेतना का द्वार है जहां हमारे पूर्वजों की स्मृतियां संचित होती हैं। जब राहु चंद्रमा को ढकता है तो न केवल हमारा मन प्रभावित होता है बल्कि हमारे पितरों की अधूरी इच्छाएं, अपूर्ण कर्म और अनसुनी पीड़ाएं भी वर्तमान में उतरने लगती हैं। इसका संकेत क्या हो सकता है? अचानक सपने में दिवंगत परिजनों का दिखना, रातों को पसीने में उठना, पंडितों से कहा गया श्राद्ध अधूरा रह गया हो ऐसा इनर गिल्ट उठना। और यही तो है पितृ दोष का जागरण। मित्रों, इस समय आप जो भी निर्णय आप लेंगे वो आपके पक्ष में नहीं होंगे बल्कि आपके विरोध में बदल सकते हैं। साथ ही जो लोग व्यापार में हैं उन्हें अचानक नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो नौकरी पेशा है उन्हें ऐसा झटका लग सकता है जो उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर दे। और दोस्तों, सबसे खतरनाक बात, इस ग्रहण योग में किया गया कोई भी बड़ा फैसला आपके लिए भारी पड़ सकता है। तो अगर आप भी किसी अहम फैसले के मुहाने पर खड़े हैं तो रुक जाइए, संभल जाइए, क्योंकि आने वाले दिन आपके धैर्य और विवेक की कड़ी परीक्षा लेने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम आपको उपाय भी बताने वाले हैं। चलिए अब जानते हैं किस किस को अगले 15 दिन तक हर कदम संभल कर रखने की जरूरत है, क्योंकि राहु अब जाग चुका है और उसकी छाया से कोई नहीं बच सकता। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय बजरंगबली, जय हनुमान जी जरूर लिखें। वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही दोस्तों, इस जानकारी को सभी लोगों तक पहुंचाएं ताकि सभी लोग सतर्क हो सके। तो चलिए जानते हैं उन राशियों के बारे में। नंबर 1, कन्या राशि। कन्या राशि वालों, ये वो समय है जब आपको बहुत गहराई से अपने भीतर झांकना होगा, क्योंकि जो चल रहा है वो केवल बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर भी बहुत कुछ बदल रहा है। दोस्तों, राहु और चंद्रमा का ग्रहण योग आपके छठे भाव में बन रहा है, जो रोग, ऋण और शत्रुओं से जुड़ा माना जाता है। अब आप सोचेंगे, तो क्या ये नुकसान देगा? नहीं दोस्तों, ये समय नुकसान का डर नहीं बल्कि पुराने अधूरे कर्मों का हिसाब लेके आया है। और सबसे गहरी बात, राहु का छठे भाव में होना बताता है कि आपकी पुरानी फाइलें खुलने वाली हैं। वो चीजें जिन्हें आपने खत्म समझ लिया था,
जैसे कोई बीती दुश्मनी, कोई कानूनी मामला या कोई ऐसा काम जो आपने अधूरा छोड़ा हो, वो फिर से सामने आ सकता है। इस समय राहु और चंद्रमा का एक साथ आना सिर्फ एक ग्रह योग नहीं है, बल्कि पितृ दोष के द्वार को भी खोल रहा है। क्यों? क्योंकि छठा भाव वो जगह है जहां पिछली पीढ़ियों के अधूरे संकल्प आपके जीवन की परिस्थितियों के रूप में फिर से जन्म लेते हैं। तो अगर इन दिनों आपको अचानक बिना कारण बीमार पड़ना, कर्ज का बोझ बढ़ता महसूस होना या कोई ऐसा व्यक्ति बार बार बाधा बन रहा हो जो आपको अनदेखा नहीं करने देता, तो समझ लीजिए कोई पुरानी शक्ति, कोई पितृ ऊर्जा आपसे संवाद करने की कोशिश कर रही है। इस समय आपके लिए सबसे जरूरी है साधना और संयम। सुबह जल्दी उठिए, साफ पानी में एक चुटकी काले तिल डालकर नहाइए और फिर 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। इसके बाद घर के आंगन या छत पर एक मुट्ठी आटा या चावल पक्षियों के लिए डालिए, क्योंकि जब आकाश के दूत पक्षी तृप्त होते हैं तो पितर भी शांत हो जाते हैं। और एक दिन किसी पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जला दीजिए। मन ही मन कहिए, जो कुछ अधूरा है मैं उसे पूर्ण करने की कोशिश करूंगा। नंबर 2, कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, अब संभल जाइए, क्योंकि वो समय आ चुका है जब आपकी अपनी ही राशि में बन रहा है एक रहस्यमयी और गूढ़ ज्योतिषीय संयोग, जिसका असर सिर्फ आपके कर्मों पर नहीं बल्कि आपकी आत्मा तक महसूस किया जा सकता है। राहु और चंद्रमा आपकी राशि में यानी आपके प्रथम भाव में एक साथ आ रहे हैं। ज्योतिष में इस भाव को आत्मा, मन और जीवन की दिशा से जोड़ा जाता है। और जब राहु और चंद्रमा यहाँ ग्रहण योग बनाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसा घटता है जिसे वह शब्दों में नहीं कह पाता, बस महसूस करता है। गहराई से आपको लग सकता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है। भीड़ में रहकर भी मन खाली सा महसूस होता है। अपने ही फैसलों पर संदेह होने लगता है। और यही तो इस ग्रहण योग की चाल है। राहु भ्रम फैलाता है और चंद्रमा भावना को बढ़ाता है। और जब ये दोनों एक ही राशि में हों तो इंसान के मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है। पुराने डर लौट आते हैं और वह बातें जो आप पीछे छोड़ चुके थे फिर से सामने आने लगती हैं। कुंभ राशि के सबसे प्रभावशाली उपाय जो इस योग की नकारात्मक को कम करेगा। सुबह उठकर सबसे पहले घर के पूर्व दिशा में बैठकर 3 मिनट तक आंख बंद करें और अपने भीतर उठती हलचल को सिर्फ देखें, रोके नहीं। और फिर ओम चंद्राय नमः और ओम राहवे नमः, इन मंत्रों का कम से कम 108 बार जाप करें। नंबर 3, सिंह राशि। सिंह राशि वालों, आपका समय अब परीक्षा का समय है, क्योंकि राहु और चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम भाव यानी जीवन के सबसे करीबी रिश्तों के क्षेत्र में ग्रहण योग बना रहे हैं। और यही बात इसे बाकी सबसे ज्यादा संवेदनशील बना देती है। सिंह राशि के लिए सप्तम भाव जीवन साथी, पार्टनरशिप, विवाह और सबसे गहरे संबंधों से जुड़ा होता है। तो अगर आप अचानक अपने जीवन में तनाव, गलतफहमियां या मौन की दीवार खड़ी होती देख रहे हैं तो समझ लीजिए राहु का प्रभाव शुरू हो चुका है। अब सोचिए, जब पितृ दोष भी इसी समय उभरता है तो वो सिर्फ मानसिक भ्रम नहीं फैलाते बल्कि वो पूर्वजों के अधूरे भाव, उनकी कोई अपूर्ण इच्छा
आपके रिश्तों में उतरने लगती है। इसका संकेत क्या हो सकता है? अचानक से जीवन साथी से दूरी महसूस होना, पुराने पार्टनर या एक्स से संपर्क होना, रिश्तों में बिना वजह तनाव, संदेह या मौन। उपाय क्या करें सिंह राशि वाले? सबसे पहले सुबह स्नान के बाद ओम पितृभ्यः नमः का 11 बार जप करें और जल में तिल डालकर एक लोटा जल पीपल के पेड़ को अर्पित करें। ये ग्रहण योग सिंह राशि वालों के लिए पुराने रिश्तों को परखने और नई शुरुआत से पहले आत्ममंथन का समय है। नंबर 4, कर्क राशि। कर्क राशि वालों, राहु और चंद्रमा की युति आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बन रही है, जो ज्योतिष में परिवर्तन, रहस्य और अदृश्य ऊर्जा का भाव माना जाता है। जब इस भाव में ग्रहण योग बनता है तो व्यक्ति के जीवन में कुछ अप्रत्याशित स्थितियां पैदा हो सकती हैं, जैसे मानसिक विचलन, निर्णय लेने में भ्रम या पुराने भावनात्मक घाव फिर से उभर आना। आप महसूस कर सकते हैं कि जैसे कोई पुरानी बात बार बार मन को घेर रही हो, या फिर नींद में कोई ऐसा स्वप्न दिखे जो दिल को बेचैन कर जाए। यह समय उन संकेतों को समझने का है जो आपके पूर्वज या आपकी आत्मा आपको देना चाहती है। व्यवसाय में कोई नया जोखिम लेने से बचें। नौकरी पेशा लोग जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। अपने मन को स्थिर रखने के लिए ध्यान और साधना बेहद लाभकारी रहेंगे। कर्क राशि वालों के लिए उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं, क्या आप भी इस समय कुछ अलग महसूस कर रहे हैं? और अगर आप भी किसी राहु योग या पितृ दोष से परेशान हैं, तो कमेंट करें जय राहु देव। हम आपको एक खास उपाय बताएंगे अगले वीडियो में।